पीएमआर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो अभी हमारा एक लाइव क्लास चल रहा है और लाइव क्लास के अंदर अभी हम पावर सेक्शन तक पहुंचे। तो पावर सेक्शन से पहले हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। मैंने आपको कंपोनेंट पढ़ाया, मल्टीमीटर पढ़ाया। मल्टीमीटर के बाद सारे कंपोनेंट की शिव भाई आपको मैंने नॉलेज भी दिया कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, किस तरीके से अपन उसकी पहचान करते हैं, उसको चेकिंग करना कैसे करना। उसके बाद हमने हाफ शॉटिंग को पढ़ा, फुल शॉटिंग को पढ़ा और लाइव प्रैक्टिकल आपके हाफ शॉटिंग के कितने केस मैंने सोल्व करवाए। ओ सर, चार पांच सेट आप खुद लेके आए थे। कुछ मोबाइल के अंदर तो 0.06 की भी ऑटो रीडिंग थी। इसके अलावा अभी आज ही एक लाइव अपन ने लाइव सेट करा, उसके अंदर 0.09 की हाफ शॉटिंग थी, तो वो भी क्लियर करी, फुल शॉटिंग भी क्लियर करी। मतलब इस क्लास के अंदर अभी हमने पावर सेक्शन कंप्लीट किया है। अभी मतलब पावर सेक्शन तक हम पहुंचे, तो पावर सेक्शन तक हमने अभी तक आपके खुद के कम से कम प्रैक्टिकली हमने 5 से 7 सेट तो आपके बना दिए, डेढ़ भी बनाए, डेढ़ सेट भी आपके बनाए। इसके अलावा हाफ शॉटिंग की भी बनाए हमने, फुल शॉटिंग की केस भी बना। उसके बाद हमने चार्जिंग सेक्शन को पढ़ा। चार्जिंग सेक्शन के अंदर जो भी कंडीशनें होती है मैंने आपको बताई। और इसके अलावा चार्जिंग सेक्शन के एक एक एरर। अभी अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है जिसके अंदर सपोज आईडी लाइन या थर्मल लाइट की सारी रजिस्टर ओपन है, फिर भी अपन उसको रिपेयर कर पाएंगे? क्योंकि अपन ने किस तरीके से अपने को रिपेयर करना, मैंने आपको एक बेसिक फंडा बताया और एक इजी थ्योरी दी है कि जिस थ्योरी के बेस पे अपन कोई भी मोबाइल आता है उसके अंदर अपने कोई वेरिएबल रजिस्टर नहीं लगाना। फिर भी आईडी लाइन थर्मल लाइन को हम वोल्टेज डिवाइडर की मदद से बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जिंग सेक्शन के जो भी फॉल्ट हुए, जैसे कि अपना चार्जिंग की एरर, वो सारी चीजें, फेक चार्जिंग भी हमने पढ़ा, स्लो चार्जिंग भी हमने पढ़ा, या चार्जिंग का डिडक्शन नहीं होना, वो चीज भी हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पावर सेक्शन को पढ़ा। तो हमने अभी तक आपको जितनी सारी चीजें बताई वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई कि नहीं दिखाई? प्रैक्टिकल और क्या मेरे सेट थे क्या खुद के? नहीं, हमारे सेट थे। आपके खुद के सेट थे। आप खुद सेट लेके आए थे और आपके सेट आपने बनाए, ऐसा नहीं। अब इसके अलावा हमने पेस्टेड आईसीयू के अंदर ब्लैक पेस्टेड को पढ़ा, व्हाइट पेस्टेड को पढ़ा, ड्यूल डेकोर को क्लियर करवाया आपका। और लाइव के अंदर अभी की जनरेशन के अंदर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पे आपके सामने मैंने कितने यूएफएस को अनलॉकिंग करी है। जबकि यूएफएस अभी का आपको पता होगा सभी को कि यूएफएस कितना नाजुक आ रहा है, अगर थोड़ी सी ओवरहीट गई तो यूएफएस आपका खराब हो जाता है। पर हमने लाइव प्रैक्टिकली यूएफएस को निकाल के फ्लैश 64 की मदद से अनलॉकिंग भी करी है। तो वो सारी उस केस में अंदर अभी तक आपने देखा मेरा एक भी यूएफएस डेड हुआ क्या? नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम उसको काम को अगर सही तरीके से करेंगे तो आप कभी भी आपका सेट डेड नहीं होगा। और जो जिस तरीके से मैं काम करता हूं वही तरीका मैंने आपको दिया है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई अलग तरीका नहीं दिया है। और आपके सेटअप पे मैंने आपके पास में बैठ के आपको हर एक चीज क्लियर कर सिखाई भी है। अभी तो हमारा पावर सेक्शन था, तो पावर सेक्शन के अंदर मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि हमने इस तरीके से पूरा मोबाइल को मतलब सीक्वेंस वाइज सीखा है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको फर्स्ट दिन नेटवर्क सिखा दिया, फिर दूसरे दिन ग्राफिक सिखा दिया। अभी हमारा ग्राफिक, लाइट, नेटवर्क, माइक, रिंगर, स्पीकर, ये सारी चीजें बाकी है। अभी हम पावर तक पहुंचे, पर सीक्वेंस वाइज हमने सीखा। पहले हमने मल्टीमीटर को सीखा, मल्टीमीटर के बाद हमने कंपोनेंट को सीखा, कंपोनेंट के बाद हमने सीरीज क्या होती है, पैरेलल का क्या होता है वो सीखा हमने, सीरीज पैरेलल को हमने सीखा। उसके बाद हमने शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग को सीखा। ऐसे करते करते सीक्वेंस वाइज हम चलते हुए पावर सेक्शन तक पहुंचे और पावर सेक्शन को हमने कंप्लीट करा। तो पावर सेक्शन कैसे मोटा मोटी काम करता है वो मैंने आपको बताई है, लेकिन एक बार और मैं वीडियो के अंदर बता देता हूं। हमारा चार्जिंग सॉकेट रहता है, चार्जिंग सॉकेट के ऊपर आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। एक तो नेगेटिव का मिलेगा और एक पॉजिटिव का मिलेगा। पॉजिटिव के अंदर आपकी वी बस की सप्लाई आती है। कौन सी सप्लाई आती है? वी बस की। ये 5 वोल्ट की सप्लाई आती है और ओवीपी आईसी से होकर आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है। चार्जिंग आईसी के अंदर जब ये सप्लाई जाती है, यहाँ पे आप डीएमडीपी देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने चार्जिंग आईसी को दिया, तो ये क्वालकॉम चिपसेट का मोबाइल है। अगर यही मीडियाटेक का होता तो ये डीएमडीपी सीपीयू के अंदर जाते। लेकिन क्वालकॉम के अंदर भी ऐसा नहीं कि हर एक से मोबाइल के अंदर ये चार्जिंग आईसी के अंदर जाते। जो पीएमआई 8952 आती थी उन आईसी के अंदर ये चार्जिंग आईसी के अंदर जाते थे, बाकी के मोबाइल के अंदर ये सीपीयू के अंदर जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है मोबाइल का सीक्वेंस क्या है, मोबाइल कौन से चिपसेट का है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ से हमारी वीपीएच की सप्लाई बनती है। तो मीडियाटेक के अंदर इसका नाम होता है वीएसवाईएस। मीडियाटेक के अंदर इसका नाम क्या होता है? इसका वोल्टेज कितना होता है? 3.7 से 4.2। तो यहाँ पे यहाँ से सप्लाई बनेगी, ये वीपीएच की सप्लाई बनेगी और वही वीपीएच की सप्लाई हमारे मल्टीपल सेक्शन को जाएगी, जैसे ग्राफिक सेक्शन, लाइट सेक्शन, वाईफाई सेक्शन, 2GPA हो गया, 4GPA हो गया।
उसके बाद हमारी पावर आईसी रहती है, तो वो पावर आईसी की वही सप्लाई हमारी पावर आईसी को मिलती है और पावर आईसी यहाँ से मल्टीपल वोल्टेज बनाती है, जैसे हायर एलडीओ, लोअर एलडीओ, मॉडम के वोल्टेज, कोर के वोल्टेज और भी बहुत सारे एलडीओ के वोल्टेज बनाती है। वो वोल्टेज से हमारा सीपीयू ऑन होता है, सीपीयू हमारा ईएमएमसी को ऑन करता है और ईएमएमसी के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर रहता है जिससे हमारा मोबाइल बूट होता है। और इस तरीके से वो सारी चीजें मैंने आपको एक एक चीजें प्रैक्टिकल और आपके जितने डाउट थे वो भी क्लियर करवाए। इसके अलावा बैटरी, ये बैटरी का कनेक्टर मैंने यहाँ पे बना रखा, तो बैटरी यहाँ पे आईडी लाइन और थर्मल लाइन दोनों को यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये लाइन की हमें कब जरूरत लगती है, जब मोबाइल के अंदर चार्जिंग की समस्या आती है, तो ये चीज को यहाँ पे हमने इग्नोर किया। तो इस तरीके से हमने मोबाइल का अभी तक पावर सेक्शन को कंप्लीट किया। हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट है जो कि अभी लाइव हमारी क्लास चल रही है और इसी क्लास के दौरान अभी इनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे स्टूडेंट इनसे फीडबैक लेते हैं हम, जेन्युइन फीडबैक के अभी तक हमने जो क्लास के अंदर सिखाया इनको कैसा क्या लगा। तो सबसे पहले तो आपका छोटा सा परिचय। मेरा नाम शिवराज है। कहाँ से आए हो आप? मैं चौमेला से हूँ। अच्छा, तो इससे पहले आप कहीं ट्रेनिंग के लिए गए थे? गया हूँ, एक दो जगह गया था। एक दो जगह गए, तो वहां गए और वहां जाने के बाद आपको यहाँ आने की ऐसा क्या लगा आपको कि मेरे आपको यहाँ पे आना चाहिए? मैं सर से थोड़ा काफी टाइम से जान पहचान भी थी, मुझे मालूम था कैसा क्या काम करते हैं। इस चक्कर में मैं कुछ सोच समझ के इनके पास आया था कि यहाँ जाने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने मल्टीमीटर सीखा, हाँ, कंपोनेंट सीखे, इसके अलावा हमने सीरीज क्या होती है, पैरेलल क्या होती है वो सीखा, हाफ शॉर्टिंग क्या होती है, फुल शॉर्टिंग होती है, कंपोनेंट की पहचान, उनकी टेस्टिंग का तरीका। इसके अलावा हमने लाइव प्रैक्टिकली आपके कितने सेट आप अच्छा अभी तक आपने रिपेयर करवाए मेरे से? 7 से 8। 7 से 8 तो आप लाइव क्लास के अंदर रिपेयर, जिसके अंदर ब्लैक पेस्टेड आईसी वाले भी थे, व्हाइट पेस्टेड भी थे, ईएमएमसी यूएफएस प्रोग्रामिंग के भी थे, वो भी आपके क्लियर करो। अच्छा, मेरे खुद के सेट थे क्या? नहीं, सारे हमारे। मैंने डायग्नोज भी आपके सामने करो, आपके सामने आपके सेट रिपेयर करे। आपको पता होगा 9A के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, यूएसबी की लाइन शॉर्ट हो जाती है। तो अभी परसों के दिन हमने आपका एक सेट बनाया था, उसके अंदर कौन सी लाइन शॉर्ट थी? उसके अलग ही 2.0 की लाइन शॉर्ट थी उसमें। उसके अंदर 2.0 की लाइन शॉर्ट थी, 2.0 और 2.8 की लाइन शॉर्ट थी। तो ऐसे ऐसे यूनिक फॉल्ट भी अभी जस्ट एक टेक्नो का सेट किया, उसके अंदर 2 पावर आईसी आपने डाली, दोनों पावर आईसी आपकी शॉर्ट हो गई। 57 CRV एमआरवी आईसी के अंदर पावर आईसी डालने में पावर आईसी शॉर्ट हो जाती है। जो लोग अच्छा काम करते या काफी टाइम से काम करते उन लोगों को ये पता भी होगी ये बात कि ये होती कहाँ से। तो वो भी आपका डाउट क्लियर। आपको अच्छा ये बात पता थी पहले? नहीं पता थी। जबकि आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? मोबाइल कम से कम 10 साल से हूँ। मोबाइल लाइन में आप 10 साल से काम कर रहे हो और 10 साल के बाद भी आपको ऐसा लगा कि यार मेरे को यहाँ पे आना चाहिए। तो समय के हिसाब से हर आदमी को अपडेट होना चाहिए। आप यही कहना चाहोगे समय के साथ? और हम भी कहते हैं कि आपको, अगर आप भी दुकानदार हो, आप 5 साल 10 साल से काम कर रहे हो लेकिन प्रॉपर काम नहीं कर पाते हो, मोबाइल आया किसी भी आईसी को आपने हिट कर दिया, बना तो ठीक नहीं बना तो आपको प्रॉपर तरीके से आपने चेक नहीं करा और डायरेक्ट हिट कर दिया तो अपन मोबाइल बनता होगा तो नहीं बनेगा वो। तो वो सारी चीजें रहती। उसके बाद देखो मैंने हमारा भी नुकसान है। मोबाइल मैंने आपको जो रिपेयरिंग सिखाई, ऐसा तो नहीं कि आपको फर्स्ट डे मैंने नेटवर्क सेक्शन सिखा दिया, दूसरे दिन सारा पूरा सीक्वेंस वाइज सिखाया मैंने आपको। हम जो सिखाते पूरा सीक्वेंस वाइज सिखाते, ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट सिखाने का तरीका भी बहुत अलग है। मतलब आप जिस तरीके से पूछो उस तरीके से सिखा देंगे आपको। ये आपने मेरे को एक एक सवाल कितनी बार पूछे? आप 10 बार पूछे तो भी बताएंगे। 10 बार भी मैंने आपको क्लियर। अच्छा, ये जो रिव्यू आप दिल से दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि किसी के दबाव में दे रहे हो? मैं खुद के दिल से बोल रहा हूँ। कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं है? आपको लग रहा तो क्योंकि देखो 25 दिन के बाद मैं इनका रिव्यू ले रहा, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे तो अगर कोई नया बंदा तो बात अलग, मैं जब मैं खुद 10 साल से काम कर रहा तो मुझे मालूम है ना। इसके अलावा हमारे पास ये सुनील भाई भी बैठे हैं, तो ये फ्रेशर है। इसके अलावा धीरज भाई भी बैठे हैं। तो देखो हम फ्रेशर को भी सिखाते, एडवांस को भी सिखाते, पर एडवांस भी जैसे शिव भाई हमारे 10 साल से काम करे थे, उसके बावजूद भी इनको यहाँ आने के बाद फिर कुछ 2 दिन 4 दिन बाद के लगा कि यार अपन फ्रेशर ही अभी तक। आपने खुद ने वो चीज फील करी, क्योंकि मोबाइल फील्ड एक ऐसी फील्ड है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो समय के साथ साथ चीजें सारी चेंज हो जाती है। तो आपको सीखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। लेकिन मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं आपको बेस वैसा कंप्लीट करके दूं। अगर आपका बेस कंप्लीट होगा तो आप 4G 5G 2G किसी भी सेट से डरने वाले नहीं हो। मेरे सामने, आपके सामने मैंने बहुत सारे सेट बना, यूएफएस की लाइव प्रैक्टिकल अनलॉकिंग करके दिए मैंने। जबकि अभी के जो यूएफएस है, इतने नाजुक यूएफएस आ रहे हैं कि अगर थोड़ी सी ओवरहीट गई लगी, मतलब आपका यूएफएस खत्म है और फिर आप इधर उधर लेके घूमते फिरोगे। कुछ यूएफएस चेंजिंग संभव है, जैसे एक्सिनोस हो गया, एमटीके हो गया, संभव है। बाकी यूएफएस, सारे यूएफएस चेंज संभव नहीं है। क्वालकॉम के अंदर भी यूएफएस चेंज संभव नहीं है। तो वो सारी चीजें, तो हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, थ्योरी भी पढ़वाते हैं।
इसके अलावा आपको एमएमसी सॉफ्टवेयर का टोटली नॉलेज देते हैं। अनलॉकिंग होगी आपकी, यूएमसी प्रोग्रामिंग होगी, एमएमसी चेंज होगी, यूएफएस प्रोग्रामिंग हो गया, यूएफएस चेंज हो गया, ये सारी चीजें रहती। तो हमारा अभी 25 दिन का क्लास हुआ, अभी तो हमारी क्लास हो सकता है 40 दिन में कंप्लीट हो या 45 दिन में कंप्लीट हो। पहुंचे हम, अभी हम 25 दिन के अंदर पावर तक पहुंचे। 25 दिन के अंदर पावर तक क्यों पहुंचे? हो सकता था मैं 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करवा सकता था, पर मेरा मकसद है कि आदमी जब तक उसके सारे डाउट क्लियर नहीं हो तब तक मुझे आगे नहीं बढ़ाना। नहीं तो मैं 1 बाय 1 में 10 दिन 15 दिन में कोर्स को कंप्लीट करवा देता हूं। तो शिव भाई देखो 10 दिन के अंदर भी कोर्स संभव है सिखाना, 15 दिन के अंदर भी सिखाना संभव, 25 दिन के, पर 10 दिन के अंदर क्या जो मैंने अभी तक हमने समझा भी और प्रैक्टिकल भी करा, साथ में प्रैक्टिकल के भी करा, हर एक चीज का प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी मैंने आपको एक पढ़ बोल के लिखाई है। मतलब मेरे चिल्ला के मेरा गला बैठ गया, उस तरीके से मैंने आपको थ्योरी लिखाई है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको समझा दिया, आपने आपके लिखने का भी 2-2 बार रिव्यू करा हमने। उसके बाद इसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी करे आपसे कि यार मैंने कल वो बताया था आपको, आपने वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो आपने वो 1-2 बार तो आपने खुद ने बोला कि यार सर पढ़ा। फिर मैंने आपको काफी खोल के, आप काफी खोल के देखो, और आपने काफी खोल के देखा, रजिस्टर खोल के देखा, तो आपको पता है पढ़ा। फिर आपने कहा हाँ सर यहाँ पे ये गलती। तो ये सारी चीजें मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर रहती है। तो शिव भाई अभी तो क्लास कंटिन्यू रहेगी अपनी, 25 दिन हुए तो 25 दिन हो सकता है 40 दिन लगे, 50 दिन भी लगे तो हम देंगे आपको। और हम आपसे गारंटी का वादा करते हैं कि हम आपको गारंटी के साथ सिखा के भेजेंगे, तो हम गारंटी के साथ सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ का वादा। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको कोई भेड़ बकरी जैसे मैंने भर रखा क्या? नहीं ऐसा नहीं। कितने जने? 3 जने। 3 जने हम। मेरा 3 जनों का सेटअप है और 3 जनों को मैं सिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि भेड़ बकरी जैसे 10 जने 20 जने 50 जने ले लिए और उनको सीखे तो सीखे नहीं। वो मेरे को बददुआ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि आदमी को काम सीखना सीखे, नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, नाम बदनाम नहीं होना चाहिए कुल मिला के बात। तो ये सारी चीजें अगर आपको भी लगता है तो आप हमसे एक बार संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि यार मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, तो एक बार यहाँ पे आइए जरूर, आप डेमो लीजिए हमारा, 1 दिन का डेमो, 2 दिन का डेमो, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर करिए। और रिपेयरिंग के दौरान ट्रेनिंग के दौरान देखो, अगर मेरा पावर सेक्शन का क्लास नहीं हुआ और आप मेरे पास पावर का सेट लेके आओगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं यही कहता हूँ शिव भाई आपसे भी, सीक्वेंस वाइज जब चार्जिंग का जैसे हमारा क्लास क्लियर हो, उसके बाद हमने चार्जिंग के सेट आपके खुद के मंगवाए, आपसे भी करवाए, और मैंने भी जहां जहां लगी आपको मैंने करके दिए क्लियर। उसके बाद पावर में भी पावर के सेट आपके, तो इस तरीके से हमारा रहता है कि आप खुद के सेट भी लेके आओ, क्लास के अंदर सीखो, हमारा पावर का सेक्शन कंप्लीट हो तो अब आप आपके पावर के सेट बनाओ, मुझे कोई उसमें एलर्जी आपत्ति नहीं। तो इस तरीके से हमारा क्लास रहता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे आना चाहिए तो आप आ सकते हो। धन्यवाद।